1676 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। आदिल शाही को खत्म करने के लिए उन्होंने गोवलकोंडा के कुतुब शाह से हाथ मिलाया। गोवलकोंडा में छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर सत्कार हुआ। आदिल शाही, मुगल शाही, कुतुब शाही, इन सभी सत्ताधारियों के साथ कड़वी जंग छेड़ने वाला राजा, महाराष्ट्र में स्वराज का निर्माण करने वाला राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका पराक्रम आज तक सुना था, आज वे हमारे राज्य में आ रहे हैं। महाराज को देखने के लिए हजारों गोवलकोंडा वासी गलियों में आ गए। महाराज के साथ थे उनके सेनापति हबीर राव मोहिते, येसाजी कंक, सूर्याजी मालुसरे, बालाजी मौर्य, सर्जे राव, बालाजी डोवडेरे। कुतुब शाह ने इन सब का स्वागत करते हुए महाराज से पूछा, महाराज आपकी शाही फौज देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपकी फौज में एक भी हाथी नहीं है। तब छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, नहीं कुतुब शाह, आप जरा गौर से देखिए, मेरी फौज का एक एक मराठा हाथी जैसा है। मेरी फौज में आपसे ज्यादा हाथी हैं। कुतुब शाह हंसते हुए बोला, महाराज ये कैसे संभव हो सकता है कि हाथी की ताकत वाला कोई योद्धा है? नामुमकिन है महाराज। अगर आपके पास कोई हाथी की ताकत वाला योद्धा है तो बताओ, क्या इनमें से कोई मेरे हाथी के साथ लड़ सकता है? महाराज बोले, हाँ क्यों नहीं, अभी यहाँ मौजूद किसी को भी बुला लो। महाराज ने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। कुतुब शाह ने उन मराठों पर नजर डाली और उसकी नजर आके रुकी येसाजी कंक पर और बोला, क्या ये सिपाही मेरे हाथी से युद्ध करेगा? महाराज ने कहा, हाँ क्यों नहीं, भेज दो मैदान में। लंबे चौड़े बाजुओं वाला, 6 फीट ऊंचाई वाला, फौलादी सीना ताने हुए येसाजी कंक शेर की तरह चलते हुए मैदान में आए। पीठ पर ढाल, हाथों में तलवार, आंखों में आत्मविश्वास और सहयाद्री का बुलंद हौसला। गोवलकोंडा वासी आंखों पर जोर लगाकर देखने लगे। येसाजी ने सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण स्पर्श किए। नंगी तलवार हाथ में लेकर मर्दानी चाल से चलते हुए येसाजी ने मैदान में प्रवेश किया। न जाने क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखें भर आई और दूसरी तरफ मदमस्त हाथी को 25 सैनिकों ने लाकर छोड़ दिया। देखने वाले सोचने लगे, एक हाथी और इंसान की लड़ाई, पर ये कैसे मुमकिन है? पर यहाँ के लोगों को शायद मालूम नहीं, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन सिर्फ मराठे ही कर सकते हैं। उस हाथी ने येसाजी की ओर देखा और खोल गया और टूट पड़ा येसाजी पर। येसाजी ने दाईं ओर छलांग लगाते हुए हाथी से आगे निकल गए और हाथी पीछे मुड़ता है और फिर से येसाजी पर टूट पड़ा। येसाजी ने फिर चालाकी दिखाते हुए हट गए। करीबन 2-2.5 घंटे लड़ाई चलती रही, कभी येसाजी आगे कभी हाथी पीछे। इस दौरान येसाजी उस हाथी की पीठ पर वार कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। 2-2.5 घंटे से येसाजी उस हाथी के साथ यूं ही खेल रहे थे और वो हाथी गुस्से से पागल होता जा रहा था। येसाजी के शरीर में चीते जैसी फुर्ती, बाज के जैसी नजर, एक एक हाथ में 100 हाथियों की ताकत वाला येसाजी अब हाथी के सामने आए। कुतुब शाह का बदन पसीने से भर आया। अब उसे भी पता लग गया था कि अब हाथी तो गया और लोग रोमांचित हो उठे। येसाजी ने हाथी को चुनौती दी और हाथी ने उन्हें अपनी सूंड में पकड़ लिया। येसाजी सूंड से निकलने की कोशिश करते हैं, पर सब व्यर्थ। बलवान हाथी उनको दबोचने लगा, जोर जोर से घुमाने लगा, पर येसाजी ने धैर्य के साथ उसकी सूंड पकड़ी हुई थी। और इधर ये देखकर महाराज की आंखें आंसुओं से भर आई। सभी लोग विस्मय चकित होकर देखने लगे और वे सोचने लगे, अब येसाजी को हाथी छोड़ने वाला नहीं है। अपनी आंखों के सामने येसाजी कंक की जान खतरे में देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज मनी मन व्याकुल हो उठे। उनकी आंखें भर आई। लोग मुंह में उंगली डालकर वो भयानक दृश्य देखने लगे कि अब हाथी छोड़ेगा नहीं। और येसाजी ने सूंड को पकड़ते हुए बड़ी चालाकी से अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके अपनी तलवार लहराई और जोर से गरजे, छत्रपति शिवाजी महाराज की। और मैदान में चारों तरफ जय जयकार का उद्घोष हुआ, जय जय जय। और हाथी की सूंड पर जोर से वार किया। येसाजी का वार इतना तेज और ताकतवर था कि एक ही वार से हाथी की सूंड के 2 टुकड़े हो गए। जख्मी हाथी जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। खून के फव्वारों से येसाजी का बदन भीग गया। ये सीधे साधे दिखने वाले मराठी इतना भयानक रूप धारण करके बलवान हाथी को मार डालेंगे, ऐसा कुतुब शाह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। येसाजी, येसाजी, येसाजी। पूरे मैदान में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, येसाजी, येसाजी, येसाजी। तब कुतुब शाह छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आया और बोला, महाराज एक बात पूछूं? महाराज बोले, हाँ निसंकोच पूछो। कुतुब शाह बोला, महाराज
जब येसाजी हाथी के साथ लड़ रहे थे तब आपकी नजर नीचे क्यों झुक रही थी? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे? महाराज बोले, कुतुब शाह, ये हमारे स्वराज के वीर हमारे एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते हैं, पर इस बेफिजूल की लड़ाई में येसाजी की जान भी जा सकती थी। हम खुद का मनोरंजन करने के लिए कभी भी हमारे स्वराज के सिपाही की जान दांव पर नहीं लगाते। आपके कहने पर येसाजी को मुकाबला करने के लिए भेजा, पर उसके वापस आने तक हमारी जान हमारे शरीर में नहीं थी, हमारी जान येसाजी में थी। कुतुब शाह भी सोचता रहा होगा, राजा कैसा होना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसा, और सरदार कैसा होना चाहिए? येसाजी कंक जैसा। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठा।